सोर्सेज की बात करें तो दूध हो गया, मछली, मीट, अंडे, पनीर, ये हमारे एनिमल सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के। और हमारे एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते थे? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं? प्रोटीन को। तो देखिए हाइट के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए आप लोग 6th क्लास में आप लोगों को डेली 2 ग्लास दूध पीना चाहिए, कि उससे क्या होता है? प्रोटीन। दूध पीना चाहिए और दालें बहुत खानी चाहिए, सारी दालों में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो हाइट इंक्रीज करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन। तो हमें दूध अच्छे से पीना चाहिए और प्रोटीन वाली डाइट लेनी चाहिए, मतलब दालें वगैरह खूब खानी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन हैं आप तो एग, फिश और ये सब चीज़ें खा सकते हैं। तो प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन्स क्या करते हैं भाई? विटामिन्स जो हैं हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को डिसीज से बचाने के रखते हैं। तो विटामिन्स का मेनली जो काम होता है वो होता है हमारी बॉडी को डिसीज से, बीमारियों से बचा के रखना, और हमारी आँखों को, हमारी बोन्स को, टीथ को, गम्स को भी विटामिन्स हेल्दी रखते हैं। तो हमारी आँखों को, हमारी हड्डियों को, दांत को, हमारे गम्स को, ये सब कौन हेल्दी रखता है? विटामिन्स हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, इंपॉर्टेंट है, आपसे नाम आ सकते हैं एग्जाम में आपके, या फिर आपसे पूछा जा सकता है बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन। अब देखिए यहीं पे याद कर लीजिए, आप अच्छे से वीडियो को सुनेंगे ना और 1-2 बार वीडियो को और रिवाइज कर लेंगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल कुछ गलत नहीं करके आएंगे, बिल्कुल अच्छे से करके आएंगे सब कुछ। तो विटामिन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? विटामिन ए होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, के। तो ए, सी, डी, ई, के, फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारे के सारे विटामिन होते हैं। और हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है हर टाइप के विटामिन की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में, स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारी बॉडी को सारे विटामिन की ज़रूरत होती है। अब विटामिन के वो भी बता रखे हैं यूजेस। विटामिन ए किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? विटामिन ए क्या होता है? हमारी स्किन को और हमारी आइज़ को हेल्दी रखता है। तो हमारी आइज़ के लिए, आँखों के लिए और हमारी स्किन के लिए विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन सी जो है हमें हेल्प करता है बीमारियों से लड़ने में। तो विटामिन ए हमारी आई और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी बोन्स, हमारे दांत कैल्शियम को तभी ही इस्तेमाल कर पाती हैं जब उनको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का सोर्स बहुत अच्छा है धूप। धूप में रहिए 1 घंटा, धूप में खेला करिए, मतलब सुबह की धूप, जैसे कि आप लोग असेंबली में रहते हैं ना, आपकी प्रेयर वगैरह होती है, तो वो बहुत अच्छा सोर्स है। आप उसमें आराम से आपको विटामिन डी मिल जाता है। आप सुबह दूध पी के जाया करिए घर से, फिर विटामिन डी की हेल्प से आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा। कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गए, 2 चीज़ें जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ग्रोथ के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए। तो देखिए विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी को यूज़ करने में, बोन्स और टीथ, मतलब बोन्स और टीथ यूज़ कर पाते हैं उसको, विटामिन डी को, सॉरी देखिए कैल्शियम को यूज़ करने के लिए विटामिन डी हेल्प करता है, ये है बस बात। और फूड जो है काफ़ी सारे विटामिन में रिच होता है, हमें नीचे दिया गया है ये वाला देखिए। विटामिन ए के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? मैंगो होता है विटामिन ए का सोर्स, कैरेट होता है, पपाया होता है। तो विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? मैंगो, कैरेट और पपाया से। और विटामिन बी के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? राइस, चावल जो हम खाते हैं, वीट खाते हैं, और लिवर जो जानवरों का होता है ना वो। और विटामिन सी के बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो विटामिन सी का सोर्स होते हैं, जैसे कि आंवला, टमाटर, ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिली, सारे के सारे विटामिन के आपको 2-2 एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए में आप कर लीजिए मैंगो, सबका फेवरेट होता है मैंगो, पपाया। और विटामिन बी में आप कर लीजिए वीट, राइस, रोज ही खाते हैं सब। और विटामिन सी में टमाटो हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, ग्रीन चिलीज हो गई, तो ये विटामिन सी का सोर्स होती हैं। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? एक तो धूप से मिलता है, फिश से मिलता है, मिल्क और बटर से भी मिलता है। मेन सोर्स विटामिन डी का सन ही होता है। अब आयोडीन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? आयोडीन देखिए वैसे आजकल नमक में भी, सरकार कहती है नमक में भी आता है। और जिंजर जो होता है ना, अदरक, उसमें भी होता है आयोडीन के सोर्स। फिश भी होती है, स्पिनच भी होता है। और देखिए हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी जो है ये बताया गया है कि सनलाइट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इनसफिशिएंट एक्सपोजर हमें मिल रहा है। पहले तो बच्चे बाहर घूमते रहा करते थे, आजकल तो पेरेंट्स बच्चों को धूप में नहीं निकलने देते हैं, तो ये सारे के सारे इश्यूज़ बन के आ रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो अब नेक्स्ट आती है जो बात इम्पॉर्टेंट,
कि इसमें ये बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो राइस जो है उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं और बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, तो राइस कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स फूड है। तो देखिए ऐसा होता है ना कि एक जो खाना है ज़रूरी नहीं उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो या सिर्फ प्रोटीन हो या सिर्फ विटामिन हो या फिर सिर्फ मिनरल्स हो। हर खाने में हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होती है और हो सकता है कोई चीज़ ज़्यादा हो, जैसे कि आंवले में विटामिन सी ज़्यादा होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। अब आता है नेक्स्ट डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स को ही हम रफेज कहते हैं। रफेज जो है वो मेनली हमें मिलती है प्लांट प्रोडक्ट से अपने खाने में, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गए, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं, पोटैटो हो गया, और होल ग्रेन्स होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, इनसे हम लोग को जो है डाइटरी फाइबर मिलता है, जिसे हम रफेज भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा असेंशियल है, क्योंकि जो हम खाना बल्क में खाते हैं, जैसे कि ऐसा होता है हम जो खाना खाते हैं वो हम लोग इंजेक्शन बाहर भी निकालते हैं हम लोग, तो बाहर निकालने के लिए अपनी बॉडी से एक बल्क में वो बाहर निकले, इजीली बाहर निकल जाए, इसीलिए हम लोगों को क्या रफेज की ज़रूरत होती है। रफेज और वाटर हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाटर क्या करता है, हेल्प करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना खाने में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर की हेल्प से एब्जॉर्ब होते हैं और वेस्ट बाहर निकल जाता है। कैसे, यूरिन के, टॉयलेट के थ्रू और स्वेट, पसीने के थ्रू। नॉर्मली जो वाटर है हम लोग पीते हैं, है ना, कैसे वाटर के थ्रू, पानी, मिल्क, टी, इसके एडिशन में खाना जो है वो भी पानी में पकता है, तो उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में पानी चला जाता है। और बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं सब में देखिए पानी की मात्रा कितनी ज़्यादा होती है। लेमन आप कह लीजिए और ऑरेंजेस वगैरह, सारे फ्रूट्स में काफ़ी ज़्यादा पानी हमें देखने के लिए मिलता है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है बट कोई नहीं, अब ज़्यादा तो बचा नहीं है। एक्चुअली इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म थे ना इस चैप्टर में, तो सब कुछ मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना था। अब आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आसानी से याद हो जाएंगे। बैलेंस डाइट क्या होती है, देखिए आप सारा का सारा खाना ना सही मात्रा में खाइए, बस बैलेंस डाइट हो गई। तो फूड हम लोग नॉर्मली जो पूरे दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। डाइट का मतलब होता है जो भी हम खाना खा रहे हैं ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, बॉडी मेंटेन रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, तो इसके लिए हमारी बॉडी को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो भी राइट अमाउंट में। जितना प्रोटीन चाहिए उतना मिले, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, हर चीज़ बैलेंस में मिले, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। तो डाइट The diet should contain good amount of roughage and water भी होना चाहिए। Such a diet is called balanced diet। तो जिस डाइट में सारा का सारा खाना बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में होता है वही बैलेंस डाइट होती है। तो ये कह रहे हैं कि जब हम लोग खाना बनाते हैं, पकाते हैं खाने को, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट उसके लॉस हो जाते हैं। कटिंग करते हुए, छीलते हुए और धोते हुए काफ़ी सारे विटामिन लॉस हो जाते हैं। तो स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो विटामिन और मिनरल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बार बार धोने से राइस को, पल्सेस को, कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जो है उससे रिमूव हो जाते हैं। और हम लोगों को पता है कुकिंग जो है खाने को टेस्ट तो इम्प्रूव करती है पर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स ख़राब हो जाते हैं। विटामिन सी जो है, अगर आप विटामिन सी वाली चीज़ को पकाएंगे ना तो विटामिन सी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए विटामिन सी वाली चीज़ें कच्ची ही खानी चाहिए और हमें जो है खाना कच्चा काफ़ी सारी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, है ना। तो इसमें वही है कटोरी ऑफ फैट, वही है बूजो थॉट दैट फैट वुड बी बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। तो बूजो ने सोचा कि फ़ैट से एनर्जी मिलती है तो पूरे टाइम फ़ैट खाते रहो, मगर अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ैट खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए, सब कुछ राइट अमाउंट में खाना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हैं ना तो हो सकता है आपको ओबेसिटी हो जाए। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, इंग्लिश में मोटापे को ओबेसिटी कहते हैं। तो ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड भी नहीं खाना चाहिए। अब बात आती है डेफिशिएंसी डिसीजेस की। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डिसीज का मतलब होता है बीमारी। तो डेफिशिएंसी क्या मतलब, अगर कोई भी जो आप न्यूट्रिएंट्स हैं आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो अगर आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी डिसीज़ हो सकती है। तो वही है कि अगर आप प्रॉपर अमाउंट में जो है ना बहुत लंबे समय तक आप कोई
जैसे आप बहुत लंबे समय से प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी और उसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारी डिसीज़ और डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। तो वही हमारी डेफिशिएंसी डिसीजेज होती हैं। आप जैसे एग्जांपल एक के लिए, प्रोटीन और कैल्शियम आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है ना अगर किसी की भी बॉडी में, तो हो सकता है उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाए, वो इंसान लंबा ना हो, हाइट कम हो जाए, उसका फेस मोटा हो जाए, उसके बाल सफ़ेद पड़ जाए, उसकी स्किन में डिसीज़ हो जाए, उसे डायरिया हो जाए उस इंसान को। तो बहुत लंबे समय तक अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह नहीं खाएंगे ना तो हाइट नहीं बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। मतलब जो भी नहीं खाता है तो खाना प्रॉपर खाना चाहिए। तो काफ़ी सारे मिनरल्स और डेफिशिएंसी की बात की गई है। डेफिशिएंसी डिसीजेज जो हैं, जितनी भी डेफिशिएंसी डिसीज़ हैं आप दूर कर सकते हैं अगर आप लोग बैलेंस डाइट लेते हैं। तो देखिए वे देखेंगे, तो देखिए विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है ना बॉडी में, तो जो डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है। तो विटामिन ए की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन। विटामिन ए की कमी की वजह से, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए कम हो गया है, आपकी नहीं मतलब किसी की भी बॉडी में सपोज करिए विटामिन ए की कमी हो गई है, तो उस पर्सन की जो है आंखों की रोशनी में कमी आने लगेगी। सिम्टम्स क्या हैं, देखिए सिम्टम्स यही है, पुअर विजन, कम दिखाई देगा, लॉस ऑफ विजन मतलब इन डार्कनेस, अंधेरे में बिल्कुल ना दिखाई देना, और समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। और कई बार क्या होता है, विटामिन ए अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो कई बार कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। तो विटामिन ए हमें किस किस चीज़ों में मिलता है, कैरेट में मिलता है विटामिन ए, है ना, एक एग्जांपल हो सकता है कैरेट। और विटामिन बी1 अगर हमारी बॉडी में कम हो जाता है, किसी की बॉडी में कम हो जाता है, तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है उस इंसान की बॉडी में बेरी में के सिम्टम्स होते हैं वीक मसल्स कमज़ोर पड़ने लगती हैं और बहुत ही कम एनर्जी जो है बचती है काम करने के लिए। तो विटामिन बी1 बेरी वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। तो देखिए ये जो है ना, ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब विटामिन सी की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो उससे जो बीमारी होती है वो होती है स्कर्वी। इसमें क्या होता है, स्कर्वी में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, हमारे दांतों के ऊपर वाला जो एरिया होता है ना उसको हम गम्स बोलते हैं। तो अगर उसमें से खून बह रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि विटामिन सी जो है हमारी बॉडी में कम है। तो ब्लीडिंग गम्स, और क्या होगा, वुंड्स वुड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। तो जो आपकी चोट, मतलब किसी की जैसे चोट लग जाएगी, सॉरी मैं बार बार आपका बोल रही हूँ, तो मैं किसी भी पर्सन की अगर चोट लग जाती है तो अगर उसकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है ना तो हो सकता है कि उसकी बॉडी में जो चोट लग रही है उसको ज़्यादा टाइम लगे सही होने में। हील का मतलब होता है सही हो जाना, वुंड का मतलब होता है चोट। तो चोट को सही होने में वक्त लगता है जिन लोगों की बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है। बीमारी कौन सी होती है विटामिन सी की कमी की वजह से, स्कर्वी। अब एक विटामिन है विटामिन डी की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो उसकी वजह से रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स में क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं रिकेट्स के, कि बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। तो बोन्स जो है ना, हड्डियां जो है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। अब कैल्शियम का क्या है, बोन एंड टूथ डिके। कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है, बोन, हड्डियां जो हैं और दांत जो हैं उनमें ना प्रॉब्लम आने लगती है। डेफिशिएंसी डिसीज होती है कैल्शियम की, बोन एंड टूथ डिके, बोन खराब होने लगती हैं और दांत खराब होने लगते हैं। और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि वीक बोन हो गई और टूथ डिके। देखिए मतलब डेफिशिएंसी डिसीज भी यही है और सिम्टम्स भी यही हैं। आयोडीन की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो बीमारी कौन सी होती है, गोइटर। आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, गोइटर होता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। तो ग्लैंड क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसको जो बीमारी होगी उसका नाम होगा गोइटर। और जो उसका सिम्टम्स क्या होंगे, कैसा पता लगेगा, तो गला जो होता है ना, हमारी जो नेक होती है वो स्वेल हो जाती है, क्या होता है उस मोटा होने लगता है। और बच्चों में तो कई बार मेंटल डिसेबिलिटी मतलब दिमागी तौर की बीमारियां भी होने लगती हैं। अब जो है डिसीज वो है जो विटामिन है या फिर आप मिनरल कह सकते हैं, मिनरल है आयरन अगर कमी हो जाती है बॉडी में तो एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया का सिम्टम क्या है कि वीकनेस, बॉडी में अगर आयरन की कमी है ना तो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस बॉडी में होने लगती है। तो आप लोग कहेंगे लोहा खा लो, तो भाई लोहे का जो फॉर्म होता है ना वो अलग होता है, लोहा वो नहीं खाना होता है। फ्रूट्स में जो आयरन प्रेजेंट होता है, जैसे कि एप्पल, जो भी फ्रूट रखने के बाद अगर उसमें काले पड़ रहे हैं वो फ्रूट या फिर पीले सा उनमें रंग आ रहा है तो उनमें आयरन होता है। तो एप्पल में काफ़ी आयरन होता
होता है और अनार में आयरन होता है, तो ये वाले फ्रूट जो है खाने चाहिए, इससे आयरन की कमी नहीं होती है बॉडी में। तो बीमारी का नाम है एनीमिया, और वीकनेस जो हो जाती है बॉडी में वो इसका एक सिम्टम है। तो हम लोगों ने देख लिया डेफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में। तो कैसे